दोस्तों, आज मैं एक अद्भुत रोमांटिक कहानी साझा कर रही हूँ। यह कहानी मेरे मन में दबी हुई थी, लेकिन आज मैं इसे आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। आशा है यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा नाम प्रियंका है और मैं अभी 25 साल की हूँ। यह कहानी मैंने 20 साल की उम्र में शुरू की थी। जिस दिन मैं 18 साल की हुई थी, मैंने एक अद्भुत उद्देश्य पाने के लिए एक बदलाव का निर्णय लिया। उस दिन मैंने अपनी सुंदर लाल मोती की नथ को तुड़वाई थी। वह दौर था जब मैं एक अनोखी अनुभव के गहरे घाव में थी। यह दर्दनाक था, लेकिन एक अद्भुत आनंद से भरा था। मेरे पूरे शरीर में एक करंट जैसा दौड़ रहा था, जो मुझे अनपेक्षित संवेदनशीलता और उत्साह से भर गया। मेरी सांसें तेज तेज चल रही थी, जैसे कि प्रतिस्पर्धाशील ध्वनि का संगीत बज रहा हो। मेरे बुलबुल अचानक टाइट हो गए थे और उनका रंग चमकदार पिंक हो गया था। मैं व्याकुलता में थी, अपने पूरे शरीर को ज्यादा हिलाने के लिए असमर्थ महसूस कर रही थी, लेकिन वह आराम से अंदर बाहर कर रहे थे। मेरे भीतर सुकून और समय की एक विशेष अनुभूति को उजागर कर रहे थे। यह अंतरंग तालाब मेरी आत्मा को परिपूर्णता की ओर आकर्षित कर रहा था और मेरे अंदर नए अंतर्वंद्विता के द्वार खोल रहा था। यह विराट अनुभव मेरे जीवन में एक परिवर्तनात्मक मोमेंट था, जहां मैंने अपनी सामरिक, भावनात्मक और मानसिक सीमाओं को तोड़ दिया। मेरी शक्ति की नई आवाज शांतिपूर्णता और पूर्णता की एक नई परिभाषा ले आई थी। यह मेरे जीवन की एक विशेष कड़ी थी। जब मैं 12वीं के परीक्षा के पेपर देने के बाद कॉलेज एडमिशन का इंतजार कर रही थी, तभी मेरे पिताजी ने अपनी नौकरी बदल दी और हम एक नए शहर में बस गए। यह नया शहर हमारे जीवन के लिए एक नया आरंभ करने का मार्ग प्रदान करता था। हम एक परिवार है और हम लोग वर्तमान में नागपुर शहर में निवास कर रहे हैं। मेरी मम्मी श्रीमती रेणु बहुत कुशल है और वे सिलाई कार्य करने में निपुण हैं। वे सिलाई करके अपना समय बिताती हैं और कभी कभी वे घर पर आने वाली महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर कार्य भी कर लेती है। इसके अलावा वे बच्चों की देखभाल और परिवार के लिए गृहस्थी के कार्यों में भी सहयोग करती है। श्रीमती रेणु एक सामाजिक और सक्रिय महिला है, जो अपने कौशल का उपयोग करके अपने परिवार का ध्यान रखने के साथ साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। मेरे पापा का नाम रविंद्र है और वह मनेश्वर टेक्नोलॉजीज में मार्केटिंग मैनेजर रूप में काम करते हैं। मेरे पापा सुबह काम पर जाते हैं और रात को 11 बजे तक घर वापस आते हैं। मैं अकेली बेटी हूँ और मेरे परिवार में 3 भाई हैं। मेरा बड़ा भाई नितिन है, उनकी उम्र 25 वर्ष है और वे अपनी कंपनी के मालिक हैं। वे दिन भर व्यापार में व्यस्त रहते हैं और रात में ही घर लौटते हैं। मेरा दूसरा भाई अर्जुन 22 वर्ष का है और वह एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। मेरा छोटा भाई आदित्य 18 वर्ष का है और वह अभी तक स्कूल में पढ़ रहा है। वह सुबह जाता है और दोपहर में घर लौटता है। मेरे घर के पड़ोस में ही एक अंकल रहते हैं। अंकल का नाम रवि है और उनकी उम्र 40 वर्ष है। अंकल का काम अकाउंटिंग का है। उनके पास कई कंपनियों का काम होता है और वे इसे घर से ही करते हैं। एक दिन मैंने अपनी माँ से बात की और कहा, मुझे अंकल के पास रखकर कुछ काम सिखा दीजिए। मम्मी ने रविशंकर जी से यह बात कही और उन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया। अंकल एक बहुत ही आकर्षक और प्रलोभनीय प्रकृति के व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी उस समय गांव गई हुई थी, क्योंकि वह उनके घर एक नया सदस्य जन्म देने वाली थी। घर में अंकल अकेले ही रहते थे और उनकी बीवी के गांव जाने के कारण मैं 11 बजे उनके यहाँ पहुँच जाती थी। उन्होंने मुझे काम सिखाना शुरू कर दिया और कभी कभी दिन का खाना मैं खुद बना देती थी और कभी वे बना देते थे, जिसे मैं खाती थी। इस तरह सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जैसा कि एक दोस्त का होता है। हम एक ही बंद फ्लैट में रहते थे,
एक लड़की और एक पुरुष, चाहे वह पुरुष कितने ही साल का क्यों न हो, दिल में एक अनोखी आकर्षण उभर आता था। अंकल के प्रति मेरा दिल भी प्यार से भर गया और अंकल का दिल भी मेरे प्रति आकर्षित हो गया। वे मुझे बहुत ज्यादा मदद करने लगे, गिफ्ट देने लगे और मुझे नए काम सिखाने लगे। मैं इस बदलाव से बहुत खुश हो गई और न केवल मैं, मेरी माँ भी बहुत खुश थी, क्योंकि वह देख रही थी कि मैं अपनी क्षमताओं को विकसित कर रही हूँ। हालांकि मेरे पापा खुश नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी किसी पुरुष के साथ अकेले दिन बिताए। यह उनकी सोच थी, क्योंकि वे भी इसी प्रकार के इंसान हैं और उन्हें डर लगता है कि कुछ बुरा हो सकता है। धीरे धीरे हमारे प्यार की वातावरण और गहराई बढ़ने लगी और एक दिन मेरे 18वें जन्मदिन के दिन चाचा ने मुझे गले लगा लिया, एक उपहार दिया और फिर मेरे होठों को चूम लिया। मुझे ऐसा लगा कि वह भी मेरे 18 साल की उम्र का इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत समय से उनके आगे तड़प रही थी, उनकी आगोश में आने के लिए, और उस दिन मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। हमारा प्यार इतना मधुर और गहरा हो गया कि हमें लग रहा था जैसे हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। हम एक दूसरे की आंखों में खो गए। हमारा प्यार अब एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहा था, जो स्नेह, सम्मान और विश्वास पर आधारित थी। उस दिन जो मेरी ख्वाहिश थी वह पूरी हो गई और हम दोनों एक दूसरे के संगीत को पूरी तरह समझने और महसूस करने लगे। जब उनके होंठ मेरे होठों पर पड़े, मुझे तत्परता और अधीरता महसूस हुई। मेरी अंतरात्मा उन्मत्त हो गई, मैं बेचैन हो गई और मैं अव्यवस्थित हो गई। मेरी मनस्थिति उलझन में थी और मैं जैसे पागल हो गई। मेरे होंठ गीले हो गए और वासना मेरी भारी हो गई। मैंने उन्हें रोकने का निर्णय नहीं किया और हमारी बात आगे बढ़ गई। यह मेरे लिए पहला मर्द के साथ एहसास था और मेरी वासना तेज हो गई थी। मेरी गुलाबी तीतर का छेद बहुत छोटा था, इसलिए मेरे मन में डर घुला हुआ था कि आज की रात क्या होगा। मेरे भावनाओं का आवेग मध्यरोगी हो गया था और मैंने खुद को संयमित करने का प्रयास भी किया, लेकिन मेरा दिल उत्सुकता पूर्वक धड़क रहा था। मेरी उम्र कम थी और मेरी अनुभव भी थोड़ी थी, इसलिए मेरे मन में डर बसा हुआ था कि पता नहीं आज क्या होगा। लेकिन मेरी अंकल से मिली तारीफें और प्यार ने मुझे संभाल लिया। वे मेरे अंदर की संभोगिता को समझते थे और मेरी अपेक्षाओं को सैटिस्फाई करने के लिए तत्पर थे। मेरे मन में छिपी हुई हर डर और संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने मुझे अच्छा महसूस कराया। उस दिन के बाद से मुझे उनकी आदत से लग गई थी। वह दिन था जब मुझे उनके रोजगारी की रीति रिवाज के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। यह सब कुछ 11 बजे होता था, जब वह समय पर खुद को तैयार करके वहां चली जाती थी। उस स्थान पर पहुंचकर कोई न कोई कार्य संचालित होने का इंतजार करता रहता था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह बार बार मेरे आने का प्रतीक्षा करते रहते थे। मैं उनके पास पहुंचते ही वे खुशी के साथ मुझे अपनी बाहों में समेट लेते। यह रोजाना की प्रथा बन जाती थी और यह मेरा कार्य था कि दोपहर तक वे मुझसे प्यार करते रहते थे। दिन भर में मुश्किल से मैं 2 घंटे काम करते थे और 8 घंटे मजाक करते थे उनके साथ। आधे दिन काम के लिए अपनी मेज पर बैठे रहते थे, संगठन के अन्य सदस्यों के साथ हंसी मजाक करते थे और बीते समय को खुशियों और मनोरंजन के साथ बिताते थे। ये आम तौर पर 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय था, जब हम सभी मिलकर अपने काम करते थे और एक दूसरे के साथ मनोरंजन करते थे। 6 महीने बाद उनकी बीवी आ गई, जो उनकी विवाहिता थी। यह मेरे लिए एक सौभाग्यशाली समय था, क्योंकि 6 महीने तक मैंने खूब मजे की। उनकी पत्नी के आने के बाद हम सभी एक साथ बिताए गए वक्त में और उनकी संगठनिक देखभाल के दौरान हमारी दोस्ती बढ़ी। हम घूमने जाते थे, संगठन के आयोजनों में भाग लेते थे और अन्य मनोरंजन गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। इस वक्त के दौरान हमने एक दूसरे के साथ बहुत मजे किए और खुद को व्यस्त रखने का आनंद लिया। पर 1.5 साल बाद
जब उनकी पत्नी अपने शौहर के बाहर गई, वे मुझे रोमांस करने का आदान प्रदान करते रहते थे। वे मेरे पास आते, मेरे साथ बाहर जाते और हम एक दूसरे के संग मनोरंजन करते रहते थे। ये आम तौर पर अनुभव होता था जब हम अकेले थे और हमें समय मिलता था एक दूसरे के साथ अविराम पूर्वक वक्त बिताने का। वे उन दिनों में अपनी पत्नी के अनुपस्थिति का लाभ उठाते थे और हमारी संबंधों को आगे बढ़ाते थे। दोस्तों, वह 2 साल वाकई मजेदार और खुशियों भरे थे। हमने साथ में अनेक अद्भुत पल बिताए और एक दूसरे के संग अनगिनत यात्राएं की। ये 2 साल हमारी दोस्ती के लिए अनमोल हुए और हमारे जीवन की एक यादगार अवधि बन गए। लेकिन अब मेरे पापा को फिर से दूसरी जगह तबादला हो गया और मैं वहां पहुंच गई हूं। इससे एक बात तय हो गई है कि हम अब मिल नहीं सकते। मेरे दिल में बहुत तड़प और उदासी है जब मैं उनकी यादों में खो जाती हूँ। हर बार जब मैं उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करती हूँ, एक गहरी इच्छा होती है कि वह दिन वापस आ जाए और हम फिर से खुदाई करें। इन 2 सालों की यादें मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है और मैं उन्हें हमेशा याद रखूंगी। यह स्मृतियां मेरे संग रहेगी। ये अनमोल लम्हे और उनकी मिठास मेरे जीवन को सुंदरता और समृद्धि प्रदान करते हैं और मैं यहाँ होने के बावजूद उनसे जुड़ी रहूंगी।